श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण। सभी का आज की सभा में हार्दिक स्वागत है। आज अक्षर पूर्णिमा है। भगवान स्वामीनारायण के द्वितीय आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज का आज जन्मदिन है, इसलिए आज का दिन विशिष्ट है और आज की यह रविवारीय सत्संग सभा भी। तो आइए ऐसी इस विशिष्ट सभा का प्रारंभ करते हैं भगवान के धून गान और स्तुति गान से। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण,
સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. वंदन करिए प्रभु भाव धरी, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી. स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी, સ્વામિનારાયણ શ્રી સહજાનંદજી. वंदन करिए प्रभु भाव धरी, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી. आप प्रभु છો धाम ना धामी, આપ પ્રભુ છો ધામના ધામી. बड़वंता बहु नामी हरि, પ્રભુ બળવંતા બહુ નામી હરી. वंदन करिए प्रभु भाव धरी, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી. जीव अनंतना मोक्ष ने अर्थे, જીવ અનંતના મોક્ષને અર્થે. अनादि अक्षर साथ लई, પ્રભુ અનાદિ અક્ષર સાથ લઈ. वंदन करिए प्रभु भाव धरी, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી. पुरुषोत्तम नारायण पोते, પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે. प्रगट्या मानव देह धरी, પ્રભુ પ્રગટ્યા માનવ દેહ ધરી. वंदन करिए प्रभु भाव धरी, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી. स्वामी गुणातीत अनादि अक्षर, સ્વામી ગુણાતીત અનાદિ અક્ષર. पुरुषोत्तम सहजानंद जी, પ્રભુ પુરુષોત્તમ સહજાનંદજી. वंदन करिए प्रभु भाव धरी, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી. यज्ञ पुरुषમાં અખંડ રહીને, યજ્ઞ પુરુષમાં અખંડ રહીને. ઉપાસના શુદ્ધ પ્રગટ કરી, પ્રભુ ઉપાસના શુદ્ધ પ્રગટ કરી. વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી, વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી.
भक्ति ज अमारुं जीवन भक्ति ज अमारुं जीवन देजो रोमे रोम भरी प्रभु देजो रोमे रोम भरी वंदन करिए प्रभु भाव धरी वंदन करिए प्रभु भाव धरी हे भक्त वत्सल करुणा सागर हे भक्त वत्सल करुणा सागर विनंती करूं कर जोड़ी हरि प्रभु विनंती करो कर जोड़ी हरि वंदन करिए प्रभु भाव धरी वंदन करिए प्रभु भाव धरी हे तुरहित भक्ति तब चरणे हेतु रहित भक्ति तव चरणे जे जो तन मन धन धि हरि प्रभु तेजो तन मन धन धि हरि वंदन करिए प्रभु भाव धरी वंदन करिए प्रभु भाव धरी स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी वंदन करिए प्रभु भाव धरी 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 श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च देव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। गुरुहरि महंत स्वामी महाराज हमें सवेरे पूजा दर्शन का लाभ प्रदान करते हैं। ये पूजा दर्शन के लाभ के बाद एक बार महंत स्वामी महाराज के साथ थोड़ी प्रश्नोत्तरी हो रही थी। उस प्रश्नोत्तरी के अंदर
महंत स्वामी महाराज को एक प्रश्न पूछा गया कि कोई नया मुमुक्षु जीव, कोई नए मुमुक्षु सत्संग के अंदर जुड़े तब उन्हें सबसे पहले कौन से ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। तो महंत स्वामी महाराज ने तभी बताया कि भगत जी महाराज का जीवन चरित्र। उसका कारण बताते हुए महंत स्वामी महाराज ने बाद में कहा कि भगत जी महाराज का जो जीवन चरित्र है वो एक आदर्श साधक का जीवन चरित्र है। एक आदर्श साधक कैसा होना चाहिए वो भगत जी महाराज के जीवन चरित्र में से हमें पता चलता है। भगत जी महाराज का जो जीवन चरित्र है वो एक ही भाग में प्रकाशित है, लेकिन उसके अंदर भगत जी महाराज ने केवल 3.5 वर्ष के अंदर ही कैसी उच्च साधना करके गुरु गुणातीतानंद स्वामी महाराज को प्रसन्न कर लिया, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली। उसका उत्कृष्ट जीवन दृष्टांत भगत जी महाराज ने अपने जीवन द्वारा बताया। तो ऐसे भगत जी महाराज एक आदर्श साधक थे। हम भी आध्यात्मिक राह पर चले हैं, हमारा भी लक्ष्य है कि गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना। तो भगत जी महाराज का जो जीवन चरित्र है वो नए हो या पुराने सभी के लिए एक आदर्श है। तो आइए ऐसे आदर्श साधक भगत जी महाराज के जीवन के बारे में जानते हैं सद्गुरु वर्य पूज्य विवेक सागर स्वामी के वक्तव्य से। पूज्य विवेक सागर स्वामी जी। स्वामीनारायण भगवान की जय। आध्यात्मिक मार्ग में विश्व में अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, जैसे कि व्रत, तप, जप, मौन, गुफावास इत्यादि। लेकिन सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी कहते हैं, मन मत थईने कोटि साधन करे, सद्गुरु शब्द वीण सर्वे काचू। अपनी मनमानी साधना तो सभी ही करते हैं, लेकिन सद्गुरु के जो शब्द है उसके बिना सब कच्चा ही है। इसलिए गुरु के द्वारा ये आध्यात्मिक साधना फलवती होती है। और ये आध्यात्मिक साधना क्या है? तो अक्षर रूप होना और परब्रह्म की भक्ति करना, वो गुरु के द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। प्रागजी भगत ने 3.5 साल में साधना की सिद्धि के चोटी पर उन्होंने आसन जमा दिया। ये साधना सिद्ध कर ली हमारे लिए, और उसका जीवन एक रोल मॉडल माने आदर्श रूप है। विक्रम संवत 1914 में वो सारंगपुर में थे और स्वामी भी वहाँ थे। और उस समय में ये साधना का जो बीज ये सारंगपुर में नारायण कुंड के समीप ये बोया गया। वो कैसे? तो स्वामी ने कहा कि प्राग जी, मेरे हृदय में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन कोई पात्र नहीं मिलता है, किसको दूँ मैं? तब प्राग जी भक्त बोले, स्वामी मैं ही पात्र। लेकिन स्वामी ने कहा कि मर्जिया हो तब ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो बोला मैं होऊंगा। अरे घर बार छोड़ना पड़ेगा। अरे मैं छोड़ूंगा। ठीक है, देखते हैं कि जैसे पराग होती है तो उसमें से पुष्प प्रकट होता है, संकल्प होता है हृदय में, तो उसको सिद्धि रूप से परिणमता है। चंद्र के ऊपर जाने का संकल्प किया तो वो पहुँचे, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था कि हमें चंद्र पर जाना ही है, तो वो पहुँच गए। इसलिए संकल्प की महिमा बहुत बड़ी है। अब आप देखिए कि 1917 में एक प्रसंग ऐसा हुआ कि पुष्पदौल उत्सव पर जो भगवत प्रसाद जी महाराज जो गादी नशीन हुए थे, और उनके लिए सभा मंडप में बहुत एक शोभास्पद चांदनी बनानी थी कपड़े की। 1000 रुपया का खर्च था। स्वामी ने कहा कि कोठार में पैसा तो नहीं है प्राग जी, तुझे सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब प्राग जी ने सब हरिभक्तों के पास से रुपए एकत्रित किए और एक घट्ट कपड़ भी ले लिया और उसको थोड़ा छपवा दिया, और वो चंदनी बनाने लगे के लिए तैयार हो गए। 10 दर्जी 2 महीने में जो कार्य कर सके वो कार्य उन्होंने 41 दिवस 41 डेज उसमें समाप्त किया। और कैसा उनका नित्य क्रम था, जो देखो वो 3 बजे उठ जाते थे
और वहाँ नित्य विधि समाप्त करके वो राजभोग आरती में जाते थे, अरे मंगला आरती में जाते थे। और मंगला आरती में भगवान का दर्शन करके राजभोग तक वो भगवान का जो थाल भोग लगता है तब तक वो एक आसन पर बैठ के वो चांदनी सीते रहते थे भगवान का स्मरण के साथ। और वो ऐसा उसमें लगनी लग गई थी, उनकी बात छोड़ दीजिए। जैसे योग किसको बोलते हैं कि योग कर्मसु कौशलम। पहला तो ज्ञान चाहिए कि कैसे ये चांदनी बन सकती है। दूसरा क्रिया योग, ऐसा करना चाहिए। और तीसरा मेरे स्वामी की प्रसन्नता के लिए मैं करता हूँ, ये तीसरी बात। तो ये तीन चीज़ एकत्रित होती है तब ये योग बन जाता है। तो अभी ये प्राज्ञी भक्त योगी हो गया। और वो योग कर्मसु कौशलम ये श्लोक के अनुसार। और बुट्टादार चंदनी उन्होंने ये तैयार की। रात को तो मशाल के उजाले में वो कार्य करता था। एक रात को गुणातीतानंद स्वामी वहाँ पधारे, मेरे ख्याल से आधा घंटा वहाँ खड़े रहे थे। और फिर पराग जी को कुछ महसूस हुआ कि कोई पीछे है, और वो देखा तो स्वामी तुरंत साष्टांग कर रही है और कहे स्वामी स्वामी आइए। स्वामी ने कहा कि जैसा तुझे तेरी सी लगनी, जैसी तेरी ये चांदनी बनाने में है, ऐसी जो भगवान में लगनी लग जाए फिर तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो स्वामी तो इसलिए आप तो कृपा करें। तब स्वामी ने बोला कि देख मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो मांगे वो मैं दूंगा। भगत जी कुछ बोले ही नहीं, क्या मांगना। और फिर स्वामी बोलते हैं कि तू ऐसा समझता होगा कि ये साधु है क्या देगा, लेकिन ये साधु तो भगवान वश है, और जो हम बोलेंगे वो भगवान तुझको देंगे। जैसे खोड़ाबाई ब्रह्मभट्ट ने एक पद गुजराती पद में लिखा है कि साधु थई शू आपशे एम धारशो मन मानही, श्रीजी अमारू मानशे नव राखशो संशय जरी, મળશે જગનો સુખ ભંડાર, મળશે જગનો સુખ ભંડાર, એવું અભય વચન દઈએ, માગો માગો ભગતજી આજ, માગો मागो भगत जी आज, जे मागो ते दइए। आज तो स्वामी प्रसन्न हो गए थे, मौज में आ गए थे। और उन्होंने कहा कि जा घर जा, तुझे 60,000 रुपया मिलेंगे और वहाँ जाके भजन करना। और ये तो एक प्राज्ञ भगत ने समझा, ये तो कसौटी है। उन्होंने कहा स्वामी मैंने 13 साल गोपालानंद स्वामी का सत्संग किया है, 9 साल से आपके सत्संग में हूँ, लेकिन धन और श्री में सुख है ऐसी बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। आप पैसे देंगे तो मैं एक हवेली बनाऊंगा, 2 स्त्रियों करूंगा, और फिर तो मेरा जीवन में कुछ रहेगा, बर्बादी से सिवा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे बोलते हैं कि संसारनु जे क्षणिक सुख ते सुख छेषा कामनु, राजी थया हो तो गुरुजी ज्ञान द्यो गुरु आपनु, मारो जीव सत्संगी थाय, मारो जीव सत्संगी थाय, प्रभु नि समीप मा रहिए। तो उन्होंने बोला कि स्वामी आप जो मेरे पर प्रसन्न हुए हो, तो बस यही मुझे मांगना है कि मेरा जी को सत्संगी करो, भगवान के समीप में मुझे रहना है, और आपका घर है वो मुझे देखना है, अक्षरधाम। जैसे बताया आगे कि तव शरण माँ आव्यो गुरुजी, आपो मुझ मन मानतु, बीजी कशी आशा नथी, एक सुख दो घन श्यामनु, गुरु तमे क्या ना छो वसनार, गुरु तमे क्या ना छो वसनार, तमारू घर त्या क्या जाइए। उन्होंने बताया कि बस मुझे ये 3 चीज़ चाहिए, दूसरी कोई ख्वाहिश इच्छा मेरे मन में नहीं रही है, ऐसी उन्होंने बात बताई। स्वामी खुश हो गए, वाह पराग जी वाह, अब तो पूरे साधना का पूरा अर्थ जान लिया है, और फिर तो अब शुरू करेंगे साधना। तो 1917 में विक्रम संवत समझने का वो जो पुरानी हवेली थी, वो पुरानी हवेली उसको तोड़कर अभी नई हवेली बनानी थी। और उस समय में जो सामने मंदिर के सामने एक बाड़ी है, माने खेत जैसा है, और वो बाड़ी है, उसमें सब चीज़ें पड़ी रहती थी। तो वहाँ से सब कार्य सब लोग वहाँ से करते रहते थे, और वहाँ से सब चीज़ें जो हवेली बांधने के लिए लाने की होती थी। और उस समय में एक नींव डालनी थी,
और नींव के लिए जब तक पक्का पत्थर ना आए तब तक खुदाई चालू रखनी पड़ती थी। और प्रागजी भगत के पक्ष में 2-3 माने सहायक थे, और दूसरा जो मंडल था उसमें 10-15 जैसे माने बहुत मजबूत लोग थे, लेकिन प्रागजी के पक्ष में भगवान थे। तो फिर देखो 1.5 हाथ उन्होंने खोदा और उसमें वो पक्का पत्थर आ गया, और वो लोगों ने तो 15 फुट 20 फुट खोद किया, और बहुत कड़ी कठिनाई से वो कुछ पक्का पत्थर आया। तो स्वामी ने बोला कि देखो प्रागजी के पक्ष में भगवान है। अब क्या था, उसमें रेती डालने की थी, तो उस रेती भी चाहिए, और रेती डालने की थी, और उसे रेती पहले चूना बनाने के लिए उसकी ज़रूरत थी। तो उस समय में रेती सामने, मंदिर के सामने एक रोड, छोटा रास्ता है, और उसके सामने एक वाड़ी है, और वहाँ वो जो खेत, वाड़ी का खेत, वहाँ ये माने पत्थर पड़े थे चूना के। तो सब ये चूना जो रेती माने बालू बोलते हैं, जिसको अपने हिंदी में बालू बोलते हैं। तो जो बालू उसको पहले धोनी पड़ती थी, और वो धोने के लिए उन्होंने कहा कि स्वामी मैं अकेला करूँगा, और वो सामने बालू वो भर के लाते थे, अकेला दौड़ दौड़ के यहाँ आते थे, और यहाँ उनका डिग करते थे, और उन्होंने कार्य संपन्न किया। अब बड़ा कार्य था चूना का। चूना में कोई तैयार होने वाला नहीं था, क्योंकि उसमें तो बहुत गर्मी, और अपने जो पाँव है वो भी बिगड़ जाए, आँख में भी कभी अंधत्व भी आ सके, इसलिए कोई ऐसा इधर उधर वो चले गए। लेकिन प्रागजी बोला कि मैं करूँगा। और उस समय में चूना के जो बोरियाँ होती है, जो चूना की बोरी 5-5 मन की, कभी 10-10 मन की, और वो उठाता था। वो लोग उसके माने ऊपर रखते थे। लोग तो ऐसा समझते कि प्रागजी मर जाए तो अच्छा, क्योंकि उनको उस पर तेजोदेश था, क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी का परम कृपा पात्र और लाडला था। और उन्होंने सोचा कि इसको तो हम पता है, ये गुणातीतानंद मूल अक्षर ऐसा सब बोल करके सबको कुछ अलग समझाता है, लेकिन ये तो उसको मर जाए तो अच्छा। इसलिए बड़ी बड़ी बोरियां उस पर डालते थे, और वो प्रेम से उठा के यहाँ आता था। वहाँ उन्होंने 4 कुंड बनाए थे, और 4 कुंड है जिसको हवाड़ा बोलते हैं। 4 कुंड, उसमें पत्थर डालता था, उस पर पानी और रेती, और वो ऊपर माने अपने पाँव से उसको कुचलता था, और अच्छी तरह से कुचलता था, बहुत कुचलना होता था। और उस समय में तो एकदम गर्मी जैसी लगती थी, और जो लोग उनका द्रोह करते थे उनका कभी उसको अवगुण नहीं हुआ, उनका ये कुछ बुरा नहीं सोचा कभी उसने, ये उनका एक विशेषता थी। और फिर तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा था कि मुझे स्वामी को प्रसन्न ही करना है, मैं इसलिए तो मैं आया हूँ, मैंने उसको वचन दिया है कि मैं पात्र होऊंगा, तो मैंने जान लिया है, तो ये तो विघ्न तो आएंगे। लेकिन बोलते हैं ना कोई कि ब्रह्मानंद स्वामी बोलते हैं कि समझा बिना नवनी सरिये रे होडे होडे जुद्धे नव चढ़िए, अने चढ़िए तो कटका थई पड़िए रे शिर साटे नटवर ने वरिए रे पाछा ते पगला नव भरिए रे शिर साटे नटवर ने वरिए। उन्होंने तय किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, मन अपना सिर कट जाए तो भी हमें उसे वापस नहीं रहने का है, वापस जाने का नहीं है। और हम तो सोच समझ के आए हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। जैसे बोलते हैं कि ऑब्स्टिकल्स फॉर देम हु आर ऑफ द गोल, जिनका निशान पर नज़र नहीं है उनको विघ्न ही दिखाई पड़ता है। जैसे समुद्र में जब नौका माने बड़े बड़ी स्टीमर चलती है, शिप चलते हैं ना, शिप बोलते हैं, बड़े बड़े जहाज, वो जहाज चलते हैं, तो ये शिप इन हार्बर इज़ सेफ। जो किनारे पर होते हैं ना वो तो सही सलामत होते हैं, बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। वो किनारे पर रखने के लिए जहाज नहीं बनाए जाते थे। जहाज को तो मध्य समंदर में जाकर आगे दूसरे किनारे पर जाने का होता है, ऐसा विलियम शेड नाम के व्यक्ति ने कहा है। तो वो भी समझता है कि मुझे तो एक ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी है, इसलिए लोग बोलते थे तू अंधा हो जाएगा, तेरा सब शरीर खलास हो जाएगा,
तब वो बोलता था कि गुणातीत के ऊपर ये देह कुर्बान है, मेरा देह उस पर कुर्बान है। और फिर स्वामी ने कहा कि प्राग जी, अब जो वचनामृत है ना, वो लोया प्रकरण का 5वां, वो तुझे सिद्ध करने का है। माने उसका मतलब क्या है कि जो बाह्य इंद्रियां हमारी है और उसको जीतनी है, इसके लिए तुझे व्रत करना पड़ेगा, फिर तप करना पड़ेगा, आहार का नियमन करना पड़ेगा। माने उस समय में धूप और ठंड, भूख और प्यास, ये सब सहन करना पड़ेगा। भगत जी तो तैयार ही थे और भगत जी ने व्रत किया। क्या किया? 2 दिन निर्जल उपवास और 1 दिन केवल सुबह में ही खाना, दोपहर में ही खाना, और ऐसा 1 महीना। और उसके पीछे धारणा पाना, 1 दिन खाना, 1 दिन निर्जल उपवास, और फिर भगत जी व्रत, ऐसा सब उन्होंने तब शुरू कर दिया। और उसको तो, और जो अपने मिष्ठान्न कभी नहीं खाना, कुछ ऐसा माने दूसरे चीज़ें भी तेल की बनाई हुई वो भी नहीं खानी, ऐसा उनको नियम दिया था। और इस फिर कहा स्वामी ने कि देखो, अंतःकरण की शक्ति हमें बढ़ानी है। ये बाह्य इंद्रिय की शक्ति बढ़ाने के लिए तप है, अब अंतःकरण की शक्ति उसको बढ़ानी है। और सुखदेव जी जैसी सिद्ध दशा प्राप्त करनी है तो वचनामृत घटना मध्य प्रकरण का 20वां वो तुझे सिद्ध करना होगा कि तप त्यागने वैराग्य थी निवृत्ति धर्म ने आचरो, आसाधु माँ जीव जोड़ीने तन मन थकी सेवा करो, त्यारे सिद्ध दशा ने पमाय तमे जे माग्यो ते दइए, मागो मागो भगत जी आज जे जे माग्यो ते दइए। कि देखो, तप, फिर वैराग्य, फिर निवृत्ति धर्म, वो तुझे सिद्ध करना होगा। और इसलिए उन्हों को सिद्ध करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने 24 घंटे माने राउंड द क्लॉक ऐसी कथा वार्ता का आयोजन किया था। और उसमें जो अंतिम 3-3 घंटे पर पुराने बदलते रहते थे, अंतिम में गुणातीतानंद स्वामी भगत जी 2 ही रहते थे। तो भगत जी को गुणातीतानंद स्वामी ने सब वचनामृत के अर्थ सिद्ध कराए, योग क्रियाएं सिखाई, ज्ञान दिया, और अपनी पलकों को गिराए बिना कैसे माला घुमाना ऐसा भी सिद्ध करवाया, ऐसा बहुत सिद्ध करवाया। और वो सोते तो बहुत कम, 1 घंटा सोते थे। उस समय में विष्णु वल्लभ दास स्वामी, नरनारायण दास स्वामी, ब्रह्मचारी आत्मानंद, जागा भगत, वो सब कहते थे हमने भगत जी को कभी ऐसे सोते नहीं देखे। वो सोते नहीं देखे, गोरख आसन करके वो सोते रहते थे। और गुणातीतानंद स्वामी ने उनको 5 प्रकार की साधना सिद्ध करने का ये सब प्रोग्राम किया था। एक तो अनुवृत्ति, माने सत्पुरुष के अनुवृत्ति, वो जो से कहे ऐसा ही करना, आत्मबुद्धि, उस पर लगन लगने, और सेवा, महिमा और निर्रोष बुद्धि, ये 5 चीज़ हमें समझनी है साधना के लिए, जो भगत जी ने सिद्ध की थी। और एक दफ़े देखो उसकी परीक्षा भी होती है ना, तो एक दफ़े स्वामी ने कहा कि देखो ये सब काम चलता है हवेली का, उसके लिए 200 जो पावड़े बोलते हैं ना, वो रेती बालू को ऐसे खींचने के लिए ये चाहिए। माने जो 200 ऐसा पावड़ा लाओ, 500 टोपले माने टोकरे, माने उसमें सब भरने का होता है। तो उनको ऐसा मन में था कि गुरु का वचन नीचे गिरने नहीं देने का। और उस समय में इतना तो सामान मंदिर में था ही नहीं, फिर भी उन्होंने सब जितना मिला वो माने एकत्रित करने लगा, लोग हंसते थे। फिर एक दफ़े तो ऐसा प्रसंग बना कि गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि प्राग जी, ये जो गिरनार है ना, बहुत समय से ये तप करता है, तो आज मुझे ऐसी इच्छा है उसका कल्याण हम कर दे, जाओ उसको बुला लाना, बुला के ला यहाँ। लोग हंसने लगे कि स्वामी तो उम्र के प्रभाव से कुछ जैसे तैसे बोले, लेकिन प्राग जी तो दौड़ता था, वो प्राग जी जरा ठहर तो सही कि अरे गिरनार यहाँ आने वाला है कभी। उन्हें देखो एक दफ़े एक राजा था, और उस समय में उसने ऐसा एक माने ऐलान दिया कि जो एक कुएं में पड़कर जो बिना भीगे बाहर निकलेगा उसको मैं एक गाम दूंगा। लोग हंसने लगे, तो कभी हो नहीं सकता है, लेकिन एक सिपाही उस अंदर गिरा और एकदम गीला होकर बाहर निकला। फिर से बोला कि हाय भाई दूसरा कोई, वही तैयार हुआ। 7 दफ़े वही सिपाही अंदर पड़ा और वैसे ही गीला होकर बाहर निकला, और राजा ने गाँव दिया। वो तो चकाचौंध हो गए लोग, ये कैसे हुआ। उन्होंने राजा ने देखा, मैं भी समझता था कि कुएं में गिरकर पानी वाला भरा हुआ कोई
ऐसा भीगे बिना कभी बाहर नहीं निकल सकता है। और उसके साथ वो सिपाही ने भी कहा कि मैं भी जानता हूँ ये बात, लेकिन मुझे मेरा राजा का जो वचन है वो नीचे गिरने नहीं देना था, वो मेरा राजा का वचन मुझे उठाना था। तो देखो यही है साधना, यही है साधना कि जैसे गुरु की जिह्वा जैसे चले उसका देह भी वैसे ही चले। ये है अपनी ये साधना समझने जैसी है। और जैसे एक हज़रत इब्राहिम थे, उनको फिर किसी ने एक गुलाम दिया और फिर हज़रत ने कहा कि भाई मैं तेरा नाम क्या? कि कोई भी नाम से पुकारो ना चलेगा। तुझे कैसे कपड़े चाहिए? अरे कोई भी कपड़े दे देना ना, मैं पहन लूँगा। तुझे खाने का? अरे कोई भी चीज़ खा लूँगा। अरे तुझे कोई चॉइस माने कोई पसंद नहीं है तेरी कोई? उन्होंने देखो हजरत साहब, मैं गुलाम हूँ। माने गुलाम माने क्या? कि गुलाम को मन नहीं होता है, उसको जब बेचते हैं तो वो बेचा जाता है बेचारा। उनको कुछ करने का माने कोई विचार नहीं करने का होता है। हज़रत इब्राहिम आसन पर बैठे थे, एकदम खड़े हो गए, वो गुलाम के पाँव पकड़ लिए और कहा कि आज मुझे मालूम पड़ा कि खुदा का बंदा कैसा होना चाहिए। मैं खुदा का बंदा कहलाता हूँ, लेकिन खुदा का बंदा को कुछ मन ही नहीं चाहिए। वो अपना जो भगवान की और गुरु की आज्ञा है उसके अनुसार ही उसका जीवन रहना चाहिए। अब एक दूसरी बात ऐसी बनी वहाँ साधना में, जो भट्ठी, क्योंकि चूना को पकाना पड़ता है। पहले तो चूना को कुचला जाता है, फिर पकाना पड़ता है, और पकाना पड़ता है तब वो अच्छा काम को आता है। तो पहले पकाना होता है, फिर तो मेरे ख्याल से भट्टी होती है। तो फिर क्या हुआ, तो वो उसमें जो उपले डालते हैं, पहले उपले के पर फिर लकड़े डालते हैं, लकड़े के पर फिर पत्थर चुना के डालते हैं, फिर उपले, फिर लकड़े, फिर पत्थर, ऐसे एक थर होता है। और वो थर लगाते हैं, थप्पियाँ लगती है। और फिर क्या होता है, ऊपर है ना एक डट्टा एक छिद्र होता है, और एक छिद्र होता है नेत्र रूपी छिद्र, और उसमें छिद्र होता है, और उसमें अग्नि डालते हैं तो ये चूना पक जाता है, पूरा पक जाता है। और फिर उसको कुचल कर अच्छा करते हैं। तो फिर ये भट्टी की बात हुई। तब भगत जी ने कहा कि स्वामी इस भट्टी का कुछ आध्यात्मिक रहस्य तो समझाइए। उन्होंने बोला देखो, ये भट्टी है, एक साधना है, ये साधना है, ब्रह्म भट्टी है। उपले हैं, ये स्थूल देह है, उस पर जो लकड़े हैं वो सूक्ष्म देह है, उस पर पत्थर है वो कारण देह है, और ऐसे ऐसे थप्पी होती रहती है और ऊपर जाता है। और नेत्र रूपी जो अग्नि है, नेत्र रूपी छिद्र है, डूंटा छिद्र है, और भगवान की मूर्ति रूपी अग्नि है। और वो अग्नि माने कि भगवान का अखंड भजन करेंगे और उनके जोर से ये स्थिति हो जाती है, ब्रह्म भट्टी पक जाती है ये पूरी। ये देखो, ये भट्टी का बहुत अच्छा निरूपण उन्होंने कहा। और फिर आत्मबुद्धि का एक प्रसंग बना। स्वामी माड़िया गांव में थे, और माड़िया गांव से वहाँ से सांखड़ा बाजार जाते थे। और उस समय में बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। उस समय में भगत जी ने सोचा कि गुरुजी गिले हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बारदान होते हैं ना अपने, जो जूट बोलते हैं, उनके 2 टुकड़े लिए और उसके ऊपर सिलाई कर दियो। तो दर्जी थे और उसके बहुत घट्ट थे, और स्वामी के पर रख दिए, तो बारिश उन पर नहीं लगी, और ये आत्मबुद्धि हुई। ये ऐसा उन्होंने ये कार्य किया। एक दफ़े ऐसा हुआ कि स्वामी एक वहाँ थे, जूठी कुंडी के ऊपर खड़े थे, जूठी उच्छिष्ट अन्न जिसमें डाला जाता था, उच्छिष्ट अन्न, ऐसी जो जूठी माने कुंडी थी, उस पर खड़े थे, और उसमें पूरी भरी हुई थी पानी और ये सब गंदगी से। और उस समय में जो जल था वो स्वामी के चरण को स्पर्श होता था, और जरा उछल कर। तो उस समय में स्वामी ने ऐसे थोड़ा बोला कि प्राग जी, 68 तीर्थ बोलते हैं ना, 68 तीर्थ, वो कहाँ होंगे? प्राग जी समझ गया एकदम, और एकदम कुंडी में पड़ा, और ऐसे ये गंदगी में नहाने लगा। लोग गोबरा बोलते थे, ऐसा है, लेकिन वो तो प्रेम से स्नान किया, स्वामी का बस बनकर अब अच्छी तरह से स्नान कर देना। तो ऐसा इसको महिमा ऐसी थी स्वामी की उनको। अब एक दफ़े ऐसा हुआ कि एक करसन करके नाई था,
और 1 पैसे में सबका वो अपना जो मुंडन करता था, सब साधुओं का मुंडन, और 1 पैसे का देने का था उनको, और दूसरा तो कुछ दाना दुनी तो देते रहते होंगे नाई को, और नाई फिर मशाल पकड़ता है सभा के समय पर, ऐसा सब उनका कार्य रहता है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि 1 पैसा हमारे लिए अच्छा बहुत कम है, तो उसने डबल भाव कर दिया, 2 गुना, माने 2 पैसा लूँगा एक साधु को का मुंडन करने के लिए, 2 पैसा। ऐसा तो 300 साधु थे, कितना बढ़ जाए। स्वामी ने बोला तो नहीं हो सकेगा, तो फिर वो चला गया, तो नहीं मैं नहीं करूँगा। 1.5 महीना बीत गया और साधु सब एकदम ऐसा हो गया, भाई ऐसा ऐसा तो बढ़ता रहता है। फिर स्वामी ने प्राज्ञ भक्त से कहा कि प्राज्ञ तुझे मुंडन करने का कुछ ख्याल आता है, कुछ मुंडन करना आता है? उसने बोला स्वामी कर दूंगा, उसमें क्या। तो बाज़ार में से उसका सामान होता है ना, जो अस्त्र इत्यादि, वो सब मंगवा दिया। और फिर स्वामी ने कहा सबसे पहले मेरा कर, तो सबको जरा इतबार रहे कि नहीं ये ठीक करता है, और अच्छी तरह से मुंडन किया। फिर सबने करवाया, 6 महीना तक चलाए, और मशाल पकड़नी हो सभा में, वो सब सेवा करता था। और उस समय में तो वो सब साधु भी प्रसन्न हो गए, और वो जो नाई था उसने सोचा कि तो काम चलने लगा और मेरा तो पैसा चला गया पूरा, तो फिर वो तैयार हो गया कि भाई 1 पैसा में मैं अभी करूँगा। तो ऐसी बात हुई थी। तो ये सब थी। एक दफ़े ऐसा हुआ कि स्वामी रोज़ सुबह में क्या करते थे, रोज़ सुबह में सबको अपना काम बांटते थे। जो सुबह में जो माने मिस्त्री लोग आते थे, फिर जो मजदूर लोग आते थे, और उसको सर सामान को चाहिए वो सब देना करना, और उसमें भी झंझट होती थी, बहुत झंझट थी, ज़्यादा टाइम जाता था। और स्वामी को कथा वार्ता सुबह में करने की बहुत इच्छा रहती थी। और ये समझ गया, ये जो प्राज्ञ है ना, प्राज्ञ को कहा नहीं था स्वामी ने, लेकिन स्वामी ने को कहा प्राज्ञ ने कि स्वामी आपकी जो एक क्रिया है ना वो मैं ले लेता हूँ, आप शांति से कथा करना। स्वामी बोला अरे प्राज्ञ तू तो मेरा अंतर्यामी जैसा हो गया है क्या। तो वो भी उन पर बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो ऐसे ये प्राज्ञ भक्त थे। एक दफ़े ऐसा प्रसंग हुआ कि जो काम चलता था पत्थर का, तो रात को एक पत्थर पर एक कुत्ता मर गया था। और सुबह में जो राजमिस्त्री बोलते हैं ना, कड़िया बोलते हैं मिस्त्री, राजमिस्त्री, और काट मिस्त्री माने सुथार ऐसे बोलते हैं। तो वो सब कड़िया राजमिस्त्री सब आए थे, और लोगों ने देखा कि भाई ये तो कुत्ता मर गया है, तो ऐसा हम तो नहीं छुएंगे। तो फिर बाहर से कुत्ता को उठाने वाला हरिजन को एक आएगा, तो वो उठाएगा, फिर काम होगा। तो बैठ गए वो। तो फिर स्वामी सबको पूछते थे क्यों काम शुरू नहीं होता है। 2-4 आदमी को भेजे, लेकिन बस कुत्ता मर गया है, कुत्ता मर गया है। फिर प्राज्ञ को भेजा, प्राज्ञ समझ गया। उन्होंने कपड़े उतार दिए, एक दूसरा कपड़ा पहन लिया, और फिर ये कुत्ते को उठाकर जहाँ डालना था वहाँ डाल दिया। फिर तो सब वो धूल से सब साफ कर दिया। उन्होंने भी अच्छी तरह से धूल शरीर पर लगा के, हाथ पर सब लगा के दान कर दिया। लोग उनको ऐसे जरा, लेकिन उससे तो कुछ नहीं था कि स्वामी प्रसन्न हुए ना, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए स्वामी की प्रसन्नता इस प्रसंग से उन्हें प्राप्त कर ली थी। एक दफ़े ऐसा हुआ कि स्वामी 1918 में वहाँ गए थे वड़ताल में, और वड़ताल से वापस आते थे, तब उस समय में वहाँ क्या हुआ कि कारियानी गांव है, वहाँ पहुँचे। वहाँ नथु पटेल नाम के एक अच्छे हरिभक्त थे, और स्वामी और सब संत तो ऐसा निस्वादी वर्तमान का पालन करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि स्वामी जी आज तो आप सबको हलवा खिलाने का है, गुजराती में कंसार बोलते हैं, तो हलवा खिलाने का है, तो आप वही बनाइए। तो उस समय में स्वामी ने बोला भी ऐसा होगा कि नहीं, इतना हमको प्रसन्न करने के लिए सबको ऐसी इजाज़त दीजिए। फिर तो स्वामी ने कहा ठीक है बनाओ। और उस समय में स्वामी तो उड़द की दाल और रोटी खाते थे, दूसरा कुछ खाते नहीं थे, बजरे की रोटी। तो उस समय में क्या हुआ कि सबका भोजन हो गया, और बर्तन साफ करने के लिए पार्षद सब वहाँ गए, और माने चौकड़ी में। और उस समय में प्राज्ञ भक्त को सहाय में गए थे, और जो हलवा है ना एकदम चिटक गया था बर्तन के साथ, ऐसे ऐसे करने भी निकलता नहीं था, तो बराबर जोर से निकाला। और उस समय क्या करते थे प्राज्ञ भक्त, जरा समझना, स्वामीनारायण 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 ऐसे बोलते बोलते बर्तन साफ करते थे। क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी ने सिखाया था कि भजन के साथ क्रिया करना,
भजन के साथ क्रिया करना। तो वो स्वामीनारायण बोलते बोलते कार्य करते थे, लेकिन ये निकालने में स्वामीनारायण से वृत्ति टूट गई मंत्र से। तो गुणातीतानंद स्वामी एकदम सभा में खड़े हो गए, सभा में से, और यहाँ आके कहा, प्राग जी मजदूर की तरह काम करता है, वृत्ति लगा दे, टूट गई। उसने बोला हाँ हमारी गलती हो गई। तो ऐसे उनकी वृत्ति जागृत अवस्था में भगवान में हमेशा लगी रहती थी। देखो कैसी स्थिति थी उनकी। तो उस समय में ये जो जुगलबंदी भजन और क्रिया की, वो समझने जैसी है। जैसे हारमोनियम और तबले की जुगलबंदी होती है, कंठ और कंठ की जुगलबंदी होती है, वाद्य और वाद्य की जुगलबंदी होती है, ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में क्रिया के भजन के साथ क्रिया की जुगलबंदी भी होती है। अब एक दफ़े ऐसा हुआ कि स्वामी मालिया गांव में गए थे। वो मालिया गांव में ऐसा हुआ कि वहाँ आम के बहुत वृक्ष किसी ने भेंट दिए थे मंदिर को 200, और बारिश नहीं था तो सूखते थे। उस समय में स्वामी ने सोचा थे तो बहुत ख़राब हुआ, कथा में ही स्वामी ने कहा आंबे सूखते हैं। तो सबने कहा कि भाई ऐसा है ना कि तो बारिश नहीं है तो सूखेंगे नहीं, आप कथा कीजिए। लेकिन ये सुन गया प्रागजी भगत, वो समझ गया। माने उन्होंने बर्तन ले लिए, और जो 200 आम के वृक्ष थे तो सबको 4-4 बर्तन, बड़े बड़े बर्तन थे, वो नदी में से पानी लाकर, नदी बहती थी नदी कहीं, और वो सबको वो उस पर डाल दिए। स्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर वो सभा में गीले वस्त्र से आए। तब नवनजी ठाकुर ने कहा देखो सब इतनी अच्छी कथा हो गई, अंत में तू आया। और उस समय में उन्होंने धानी के जो जिसको बोलते हैं ना कि लावा के बचे हुए कच्चे दाने होते हैं लावा के, वो स्वामी ने उनको दिए। लोग हंसने लगे, लेकिन भगत जी ने कहा कि देखो स्वामी, मैं मुंह में डालता हूँ एक, मेरा काम जल गया, क्रोध जल गया, स्वाद जल गया, स्वयं के सब जल गया। ये तो बताया, बाकी उनका तो सब जला हुआ ही था, लेकिन सबको बताया कि गुणातीत की प्रसादी में कितना सामर्थ्य होता है। और उस समय में आपने देखो कि स्वामी उन पर प्रसन्न हो गए, और उसने कहा कि प्राग जी तू कुछ बात कर। कि मैं कैसे बात करूं, क्या करूं बात, तो कुछ मांग। तो उन्होंने कहा देखो स्वामी, आपने मुझे सब कौशल्य सिखाया है, जो नाई का कौशल्य, दर्जी का कौशल्य, वो तो मैं था ही, लेकिन मजदूर का, माने मिस्त्री का, सभी कौशल्य मुझे सिखाया है, लेकिन साधु का कौशल्य मुझे आप सिखाइए। स्वामी ने भी शब्द हो गए, क्या मांगता है। उन्हें बोला प्राग जी मालूम है साधु का कसब, माने कसब कोई बोलते हैं, माने कौशल्य क्या होता है। तो जो आप पूजा करते हैं वही गधे पर बिठाएंगे, लेकिन उनका कभी अभाव आना नहीं चाहिए। यह है साधु का कसब, साधु का कौशल्य। इंद्रियों की वृत्ति को वापस लानी, माने रूप का दर्शन हो जाए तो आँख की वृत्ति को वापस लेनी, स्वाद दिखाई पड़े तो जीभ को वापस कर लेनी, ये सब है साधु के कसब। घटरा प्रथम 27 वचनामृत में बताया हुआ है कि चाहे कोई मेरे पर धूल डाले, चाहे कोई हाथी पर बिठाए, चाहे कोई गधे पर बिठाए, मुझे समभाव है। कचरा हो या कंचन, उसमें भी समभाव। बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री हो, उसमें भी समभाव। और उनके कैसी स्थिति थी कि जैसे म्यान और तलवार जैसे अलग अलग रहते हैं ना, ऐसे देह और आत्मा उनकी अलग अलग रहती थी। ये है साधु का कसब। आप देखिए, और उनको कभी बुरा भाव कभी नहीं हुआ था। मध्य के 13वें वचनामृत में जो स्वरूप निष्ठा की बात है, भगवान के स्वरूप को समझना, वो सिद्ध करे, वो साधु का कसब। कामादिक जीत जाए, वो है साधु का कसब। फिर आगे स्वामी ने बताया कि ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करना, ये है साधु का कसब। माने कसब मैं बोलता हूँ कौशल्य समझना, ये है साधु का कौशल्य। जैसे मक्खन के माने लड्डू में मक्खन का पिंडा होता है ना लड्डू, उसमें जैसे जैसे कंकरी चिटक जाती है डालते हैं तब, ऐसे वृत्ति भगवान में चिटक जानी चाहिए। यह है साधु का कौशल्य। कटरा प्रथम 27 में फिर कहा कि ऐसा है तो उनके सर्व इंद्रियों में भगवान विराजमान रहते हैं, उसके पाँव में चलने वाले भगवान हैं, उनको सब, वो दूसरे के भी दोष को दूर कर सकता है। और 3 अवस्था में उनकी भगवान में वृत्ति रहती है। एक ऐसा प्रसंग हुआ कि बाल मुकुंद स्वामी को गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि प्राग जी जरा सोया है, उसको बुलाओ नहीं इधर। तो उसने कहा प्राग जी भगत उठिए, प्राग जी भगत उठिए, लेकिन उठे ही नहीं, वो तो घोर निद्रा में सोता है। अरे मुमुक्षु को कभी घोर निद्रा नहीं होती है, उनको तो काग निद्रा होती है।
और अब आपने क्या कहा था कि प्राग जी ऐसे नहीं, गुणातीत उठो ऐसा बोलिए। तो ऐसे कहा, तुरंत खड़े हो गए। तीनों अवस्था में मैं गुणातीत हूँ, ऐसा उनको बराबर हो गया था। तो आप देखिए कैसी उनकी स्थिति थी। उनको एकाग्रता, लोग बोलते हैं ना एकाग्रता ध्यान है, एकाग्रता ध्यान नहीं है, लेकिन जो तन्मयता है गुरु में, गुरुमय हो जाना, वो ध्यान करेंगे, वो ध्यान प्राग जी भक्त को सिद्ध था, तन्मय थे। एक दफ़े गटड़ा के एक भगत थे, माने उसका नाम था माना भगत। ऐसे तो गुणातीत के द्वेषी थे, लेकिन यहाँ आए थे, उन्होंने कहा देखो ये प्राग जी भक्त तो शादीशुदा है और उनकी स्त्री घर है, तो फिर आपको उसको बहुत कसौटी मत करे, जो ज्ञान देना हो दे दीजिए। तब गुणातीतानंद स्वामी बोला, मैं तो उनकी पूरी कसौटी करूँगा, उनको ऐसे कष्ट दूंगा, और करना हो तो करें, न करना हो तो महुआ का रास्ता खुला है, वो जा सकता है। ऐसी बात उन्होंने उस समय में उनको बताई थी। आप देखिए कि एक दफ़े ऐसा हुआ कि लोधी का, गणोद इत्यादि के जो राजपूत हैं राजा लोग, वो वहाँ आए थे। तब स्वामी ने उनको बात किया कि देखो केले पर तो केले होते हैं, लेकिन थुहर पर केले कभी नहीं होते हैं। देखो ये दर्जी का लड़का है, वो अभी जो चूना कचरता है, वो उन्होंने ये मुझे राजी कर लिया है, ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली है। तो देखो स्वामी ने देखा कि पात्र पूरा तैयार हो गया है, अब उसमें ब्रह्म रस डालने का है, क्योंकि भगत जी ने अनुरक्ति से, आत्मबुद्धि से, महिमा से और सेवा और निर्दोष बुद्धि से स्वामी को राजी कर लिए थे, प्रसन्न कर लिए थे। 1920 की साल आई विक्रम संवत, और सावन का महीना था। ब्रह्मरस तो पूरा डाल दिया था, अभी साक्षात्कार की अभी स्थिति होने वाली थी। और उस समय जो नई धर्मशाला हवेली बोलते हैं वो तैयार हो गई थी। और उस समय में पेशाब खाना के नज़दीक एक कमरा था, वहाँ उसको कहा कि 9 दिन तक अखंड ध्यान में तुझे बैठना होगा। तो वो बैठा अखंड ध्यान में। और उस समय में क्या हुआ, जब 10वां दिन हुआ तो 10वां दिन में स्वामी कमरे में आए और फिर प्राग जी को पूछा कि प्राग जी तेरे अंतर में कुछ दिखाई पड़ता है? तब प्राग जी ने कहा, हाँ स्वामी, साधु दिखाई पड़ते हैं और भजन करता हूँ। फिर स्वामी ने कहा, देख आज सावधान रहना। और वही रात को 11 बजे के बाद प्राग जी ने देखा तो तेज का फवारा, अविनाशी सुख का फवारा, रमणीय कमनीय मनोहर भगवान स्वामीनारायण की माने गेरुए वस्त्रों में वो मूर्ति के दर्शन हुए। उसको आनंद आ गया, गदगद हो गया, ओहो हो गया। माने 5 घंटा तक उनको ये अनुभव हुआ, परम शांति की अनुभूति उनको इस समय में हुई। और उसने महाराज को कहा, महाराज मैं तो न्याल हो गया। महाराज ने कहा कि प्राग जी, गुणातीत स्वामी के प्रताप से तुझको ये सुख प्राप्त हुआ है। और उस समय में स्वामी आए थोड़ी देर के बाद, और ये सब अंदर चलता था प्रोग्राम। और उस समय स्वामी ने बाहर से अपने खटखटाई दरवाज़ा को और कहा कि प्राग जी दरवाज़ा खोल। और फिर प्राग जी भगत ने दरवाज़ा खोला और फिर कहा कि सुदर्शन हुए, कहा महाराज के दर्शन हुए। लेकिन स्वामी वो गेरुए वस्त्र में दर्शन हुए, महाराज को जरियान वस्त्र पहनते थे। तो उसने बोला, तूने साधु में मन लगाया है इसलिए ऐसा दर्शन हुआ, अभी फिर से तू वृत्ति को पलट कर ध्यान में बैठ जा। और फिर दर्शन हुए महाराज के जरियान वस्त्र में। आनंद हो गया और इतनी खुशी हो गई, बात छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय महाराज ने कहा, श्री जी महाराज ने, कि प्राग जी तूने स्वामी को वश किए, मैं स्वामी को वश हूँ, अब तेरे को वश हो गया हूँ। देखो उस समय में 200-300 साधु थे वहाँ जूनागढ़ में, और वो सब रह गए। और एक दर्जी का लड़का वो मौज ले लिया और प्रसन्नता प्राप्त कर ली। जैसे लॉन्ग फेलो ने कहा है, हाइट्स बाय द ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट नॉट बाय सडन फ्लाइट बट व्हेन देयर कंपेनियंस लेफ्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। जब लोग सोते थे तब वो जागता था। कहते हैं न, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा ही होता है, जो जागता है वो प्राप्त कर लेता है, ये जागता था।
अद्भुत बात बन गई। और ये इसका नाम है स्वामीनारायणीय साधना। बस यही है स्वामीनारायणीय साधना। और उनका जो रोल मॉडल है ना, वो प्राज्ञ भक्त। जो साधना सिद्ध न हुई यदि, तो जन्मों जन्म निकल जाते हैं, और जो सिद्ध हो जाए तो 3.5 साल में भी साक्षात्कार हो सकता है। देखो, इसलिए तो हम कहते हैं प्राज्ञ भक्त को कि ब्रह्म भट्ठी में खिला हुआ ब्रह्म पुष्प प्राज्ञ भक्त, ब्रह्म भट्ठी में खिला हुआ पुष्प प्राज्ञ भक्त। किसी ने, गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, कह रहे स्वामी जी, आपने यह ज्ञान कोई ब्रह्मचारी को, साधु को देना चाहिए था ना, ये दर्जी के लड़के को कैसे दे दिया आपने? तब स्वामी, आप वापस खींच लीजिए। तब स्वामी ने कहा, देखो, दर्जी बर्जी छोड़ दीजिए, जिसको पात्र बनाना आता है, देना, ऐश्वर्य देना आता है, उसको पात्र की घड़न भी आती है। तो आप देखिए, ऐसा ये ज्ञान जैसा तैसा नहीं है, लेकिन मेरी सच्ची प्रसन्नता का है, वो तो पाताल में नींव डाल गई है, इसलिए उसमें कुछ शिकार नहीं है। और ये ब्रह्म पुष्प प्राज्ञ भक्त कैसा है कि वो कभी जीवन भर मुरझाया नहीं है, एवरग्रीन। उनकी नजाकत, प्रफुल्लितता और सौरभ वैसे की तैसे ही रही है। भगत जी को बहुत अपमान हुआ है, हमको मालूम है, बहुत अपमान उनको सहन करने पड़े। उनका सम्मान विवाह है, वो भी हमको मालूम है। उनको जहर विष दिया गया था, उनको विमुख होना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं था। वो कोई किसी भी परिस्थिति में हमेशा प्रफुल्लित ही रहते थे। आप अब अंत में हम बोलते हैं, भगत जी ने गुणातीत गुरु, भगत जी को गुणातीत मिले गुरु के स्वरूप में, और वही गुणातीत गुरु महंत स्वामी महाराज हमको आज मिले हैं। अब तो हमें बाकी क्या रहा? तो बाकी ये रहा भगत जी जैसा होने का। तो महंत स्वामी को पंचरीत से, जैसे मैंने आगे बताया था, अनुरक्ति, आत्मबुद्धि, महिमा, सेवा और निर्दोष बुद्धि, ये 5 रीत से उनका सेवन करके हम भी बने भगत जी जैसे। स्वामीनारायण भगवान की जय। भगत जी महाराज एक आदर्श साधक थे। गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका उत्कृष्ट उदाहरण वे थे। वह हमने प्रवचन के अंदर सुना। अब जब गुरु को प्रसन्न कर लिया हमने, गुरु हमारे पर प्रसन्न हो जाते हैं, बाद में गुरु हमें कुछ मांगने के लिए कहे तो हमें गुरु से क्या मांगना चाहिए, या गुरु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, या हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, वह भी भगत जी महाराज के जीवन से हमें पता चलता है। आइए ऐसा ही एक भगत जी महाराज का कीर्तन सुनते हैं, जिसमें एक आदर्श मुमुक्षु को गुरु प्रसन्न हो जाए, बाद में उनके पास क्या मांगना चाहिए, उसका उत्कृष्ट उल्लेख यह कीर्तन में किया गया है। आइए ऐसे ही कीर्तन को जानते हैं, सुनते हैं संगीतज्ञ संतों के मधुर कंठ से। हे मागो मागो भगत जी आज। हे मागो मागो भगत जी आज, मागो मागो भगत जी आज, जय जय मागो ते दैये। मागो मागो भगत जी आज, मागो मागो भगत जी आज, जय जय मागो ते दैये। तमे बहु सेवा ना करनार, तमे बहु सेवा ना करनार, तम पर राज्य में छैये। तमे बहु सेवा ना करनार, तमे बहु सेवा ना करनार, तम पर राज्य में छैये। साधु थई शुं आपशे, एम धारशो मनमा नहीं। श्रीजी अमारू मानशे,
નવ રાખશો સંશય કઈ. મળશે જગનો સુખ ભંડાર, મળશે જગનો સુખ ભંડાર, એવું અભય વચન કહીએ. મળશે જગનો સુખ ભંડાર, મળશે જગનો સુખ ભંડાર, એવું અભય વચન કહીએ. હે માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. સંસારનું જે ક્ષણિક સુખ, તે સુખ છે શાકામનું. રાજી થયા હો તો ગુરુજી, જ્ઞાન દો ગુરુ આપનું. મારો જીવ સત્સંગી થાય, મારો જીવ સત્સંગી થાય, પ્રભુની સમીપમાં રહીએ. મારો જીવ સત્સંગી થાય, મારો જીવ સત્સંગી થાય, પ્રભુની સમીપમાં રહીએ. હે માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. તમ શરણમાં આવ્યો ગુરુજી, આપો મુજ મન માનતું. બીજી કશી આશા નથી, એક સુખ દ્યો ઘનશ્યામનું. તમે ગુરુ ક્યાંના છો વસનાર, તમે ગુરુ ક્યાંના છો વસનાર, તમારું ઘર ક્યાં ત્યાં જઈએ. તમે ગુરુ જ્ઞાના છો વસનાર, તમે ગુરુ જ્ઞાના છો વસનાર, તમારું ઘર ક્યાં ત્યાં જઈએ. હે માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. દેહની પરવા તજી, ઘર બાર છોડી અહીં રહો. અમરાજી પોતો છે અનેરો, વચન એ ચિત્તમાં ધરો. તમારો બળિયો જીવ ગણાય, તમારો બળિયો જીવ ગણાય, આવું માગ્યું નહીં કોઈએ. તમારો બળિયો જીવ ગણાય, તમારો બળિયો જીવ ગણાય, આવું માગ્યું નહીં કોઈએ. માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. માગો માગો ભગતજી આજ, માગો માગો ભગતજી આજ, જે જે માગો તે દઈએ. તપ ત્યાગ ને વૈરાગ્યથી
निवृत्ति धर्मने आचरो आसाधुमा जीव जोड़ीने तन मन थकी सेवा करो કે ત્યારે સિદ્ધ દશાને પમાય ત્યારે સિદ્ધ દશાને પમાય તમે જે માગ્યું તે દઈએ ત્યારે સિદ્ધ દશાને પમાય ત્યારે સિદ્ધ દશાને પમાય તમે જે માગ્યું તે દઈએ હે માગો માગો ભગતજી આજ માગો માગો ભગતજી आज जे जे मांगो ते दइए मांगो मांगो भगत जी आज मांगो मांगो भगत जी आज जे जे मांगो ते दइए तमे बहु सेवा ना करनार तमे बहु सेवा ना करनार तम पर राज्य में चाहिए तमे बहु सेवा ना करनार तमे बहु सेवा ना करनार तम पर राज्य में चाहिए है मांगो मांगो भगत जी आज मांगो मांगो भगत जी आज जे जे मांगो ते दइए मांगो मांगो भगत जी आज मांगो मांगो भगत जी आज जे जे मांगो दे दइए तम पर राज्य में चाहिए तम पर राज्य में चाहिए हाँ जे जे मांगो ते दइए जे जे मांगो दे दइए हम सभी संगीतज्ञ संतों के बहुत बहुत आभारी हैं। सुंदर कीर्तन का उन्होंने हमें यहाँ पर लाभ प्रदान किया। आइए अब आज के इस जन्म जयंती पर्व के विषय पर हम बहुत भाग्यशाली है कि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आशीर्वचनों को हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो अब हम वीडियो के माध्यम से गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आज के पर्व के उपलक्ष्य में आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त करेंगे। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतान समय महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्र जी महाराज की जय, योग जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगत जी महाराज जन्म फागण सुद पूनम में थयेलू અને આજે 192 જન્મ મહોત્સવ છે અને ઉજવાય છે। ભગતજી મારું આદર્શ જીવન હતું। મને જે પ્રસંગો ગમ્યા, આમ તો આખું બધું જ સારું છે, ભવ્ય છે, પણ જે મને વારે વારે યાદ આવે છે એ પ્રસંગો મેં લીધા છે। તો એક તો અનાદિના પુરુષ હતા, એ વાત ચોક્કસ છે, એમાં શંકા નથી। અને મેં તો મારી રીતે પુરવાર કરેલું છે, પછી બીજાને જેમ ઘટે એમ કરે। પછી શાસ્ત્રી વાત કરતા, ભગતજીએ ભગવાનમાં કેટલો માલ માન્યો હશે। હવે કહેનાર કોણ છે? શાસ્ત્રીમાં જે એમને જ પોતે કેટલો માલ માન્યો હશે ભગવાનમાં। ગમે બધી કષ્ટ વેઠીને
અક્ષર પુરુષ પધરાવી દીધા. હવે એમને કેટલો માલ માન્યો છે એ કહે છે. બીજા કહેતા તો વાત બરાબર છે, આપણે કહીએ તો વાત બરાબર છે, પણ શાસ્ત્રીમાં જ કહે છે કે ભગતજી કેટલો માલ માન્યો છે. તો એનો પુરાવો પણ છે કે એક ચંદની બનાવવાની હતી. આચાર્ય મહારાજ આવવાના હતા અને તે વખતે આ ચંદી બનાવવાની હતી. ચંદી 10 દરજી 2 મહિના સુધી કરે. 10 દરજી. હવે દરજી ફોસી દરજી નહીં, બરાબર આમ સંચો ચલાવે એવા 10 દરજી, અને 2 મહિના સુધી. એટલે કેટલું બધું કામ થાય. પણ ભગતજી મહારાજે 41 દિવસમાં પૂરું કર્યું. એ ભગતજી મહારાજ સવારે બધું પરવારીને મંગળ આરતી કરીને અને ત્યાં સેવા બેસી જાય રાજભોગ આરતી સુધી. મંડિયા કાંઈ જોવે નહીં, સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ગુણાત્યાન સ્મૃતિ ધારીને સીવે જ રાખે. અને એટલી તોરા એટલો વેગથી બીજું કોઈ વસ્તુ, બીજો સંકલ્પ ના થાય. અને પછી ફરી બેસે, જમીને બેસી તો ઠેઠ શયન આરતી સુધી બેસી સીવતા રહે. એનાથી આગળ પણ બેસી રહે. તો એવી રીતે 10 દરજીનું કામ 41 દિવસમાં પૂરું કર્યું. કેટલો વેગ હશે કે આના પરથી ખ્યાલ આવે. પછી એકવાર તો ગુણાત્યાન સ્વામી રાતના 12 વાગે આવ્યા. એ સીવતા હતા ને, અને સ્વામી ઊભા રહ્યા. તો સ્વામી ઊભા રહ્યા તો બધા પછી ભગતજી પાછળ જો એકદમ ઊભા થયા, આકડા બાકડા થયા અને સ્વામીને દંડવત કરવા લાગ્યા. સ્વામી રખાવ્યા દંડવત. અને સ્વામી કે પ્રાગી તે આટલી બધી તરથી વેગથી તે આ સીવાનું કામ કર્યું છે, એ હું ખૂબ રાજી થયો છું. અને મને એમ છે કે તું જા મહુએ જાજે, 60,000 રૂપિયા મળશે. તે વખતના 60,000 તે વખતે ગાળાનો પૈડો જેટલો રૂપિયો કહેવાય. ગાળાનો પૈડો છે એટલે 60,000 રૂપિયા તે વખતે બહુ જ કહેવાય. તો કહે તું જજે, પરણજે, ગ્રહસ્થ આશ્રમ કરજે અને નિરાતે રહેજે. અને હું તને અક્ષરધામમાં હાથ પકડીને લઈ જઈશ. આટલી બધી ગેરંટી બીજા તો બધા લેવાઈ જાય. અને સ્વામી કહે છે એમાં શું, પણ ભગતજી કેવું કે સ્વામી 13 વર્ષ ગોપાલ સ્વામી સમાગમ કર્યો, 8-9 વર્ષથી તમારા સમાગમમાં છું. અને ધન સ્ત્રીમાં કોઈ બંને ગુરુ માલ માન્યું છે. અને બીજા પણ કોઈ માન પુરુષ એ સ્ત્રી ધનમાં માલ છે એવું ક્યારેય ભૂલથી કહ્યું નથી. તો હું મને કેમ આવી વાત કરો છો? તો કેવી વાત કરી? પછી કે હું માગું એ તમે આપો, તમારું જ્ઞાન આપો. મુદ્દો એ છે પૈસા તો બધા વેરાઈ જાય એટલે ઠપ થઈ જાય, પણ જ્ઞાન હોય તો પરમનન્ટ રહે. તમારું જ્ઞાન આપો. પછી કે તમારું ઘર દેખાડો. આ ઘર જૂનાગઢ એ ઘર નહીં, અસલી ઘર એ તમે દેખાડો.
અને મારું જીવ સત્સંગી થાય. આપણે બધાને પૂછીએ તો સત્સંગી છો? હા. હવે ભગતજી કે મારું જીવ સત્સંગી થાય અને આપણે સત્સંગી કેવા હતા? તો જીવ સત્સંગી, આપણે ઉપર પણ સત્સંગી અને નિયમ ધર્મમાં પડતી ચડતી અને બધું ગડબડ ગોટા, પણ જીવ સત્સંગી થાય એ ખરેખર સમજીને માગ્યું હતું. તો સ્વામીએ કહ્યું કે એના માટે તો સાધન કરવા પડશે. તો ઘર બહાર મૂકીને અહીં પરમનન્ટ અહીં આવી જાય અને સાધના માર્ગ બતાવી. પણ આવી રીતે વાત કરી. પછી ભગતજી મહારાજની બ્રાહ્મી સ્થિતિની એ ઉપરથી દેખાય નહીં, ઉપરથી બધા સારા લાગે, સાચા લાગે, પણ એમની બ્રાહ્મી સ્થિતિ એનો અનુભવ હોય એમને ખબર પડે. તો એકવાર ગુણાતીતાન સ્વામીએ બાલમુકુંદ સ્વામીને કહ્યું કે પ્રાગજીને ઉઠાડો અને બોલાવો. તો બાલમુકુંદ સ્વામી ગયા. જૂનાગઢના એ બધા સિદ્ધ પુરુષ હતા. એમને કહ્યું કે પ્રાગજીને બોલાવો. તો પ્રાગજી કહે તો ઉઠે જ નહીં પ્રાગજી. પછી સ્વામી પાસે આવીને કે સ્વામી તો બહુ ઊંઘણસી છે, જરા હાલતો જ નથી. તો સ્વામી કહે કે શું કહીને બોલાયા? પ્રાગજી નહીં, ગુણાતીત કહીને બોલો. ગુણાતીત ત્યાર પછી ગયા અને ગુણાતીત ઉઠો તો 1 સેકન્ડ વિલંબ વિના ફટાક દઈને બેઠા થઈ ગયા. તો સ્વામી કે આ એમને અખંડ ગુણાતીત હું ગુણાતીત છું, અખંડ સપનામાં અને સુષુપ્તિમાં પણ આવી રીતે આવા વેગથી એને જીવ પલટી ગયો. એ પ્રાગજી રહ્યા જ નહોતા, ખરેખર ગુણાતીત રૂપ થઈ ગયા હતા. પછી નડિયાદમાં ભગતજી જતા હતા અને આપણે એક હરિજનભાઈ રસ્તામાં આવી, એટલે આપણા એક હરિભક્ત હતા. એમણે હળદૂત કહીને ખસી જા આમ છે તેમ બધી વાત કરી. તો ભગતજીએ કહ્યું કે એમાં રહેલા ભગવાન છે એ નહીં દુખાય, એમાં રહેલા ભગવાન દુખાય છે, એ આવી રીતે કેમ બોલો છો? એને તો જો એમણે તો અખંડ મહારાજનો સાક્ષાત્કાર અખંડ લેખતા મહારાજ, એટલે એવી રીતે બ્રાહ્મી સ્થિતિ હતી. એટલે આમાંથી આપણે સમજવાનું છે. જો ભગતજી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર, અમે વલસાડમાં દેસાઈ હતા, ડૉક્ટર દેસાઈ, મુક્તાન બાબાને માનતા હતા. મુક્તાન પણ એ ભગતજી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર બીજાને આપતા. હમણાં પોતાના શિષ્યો, બીજા બધા શિષ્યો, એમના શિષ્ય નહીં પણ એમના સહચારી, બીજા બધા એમના ભક્તો એમને આપતા. કેમ કે જો બીજું કાંઈ નહીં, પણ એમાંથી સાધક કેવી રીતે થવું, સાધના કરવા કેવી રીતે વર્તવું ગુરુ આગળ, એ બધું શીખવા જેવું છે અમારે. અને અમારે મુંબઈમાં ડૉક્ટર દવે હતા, એ આનંદમયી માતા માનતા. પણ એ પણ ભગતજીનું જીવન જોઈને એ બધા સાધક માટે આ ઉત્તમ છે, સાધના કરવાવાળા. એટલે ટૂંકમાં ભગતજી મહારાજના આ જીવન બધા
બીજા ગુરુ બીજા મંડળના બીજા સંપ્રદાય અને જે નામાંકિત સાધનોવાળા એ બધા ભગતજીનું જીવન ચરિત્ર માનતા સુંદર હતું. અને ભગતજીમાંનું આદર્શ જીવન હતું. એ બધા માટે, ખાલી આપણા માટે નહીં, સમાજ સંપ્રદાય માટે નહીં, પણ બીજા બધા બહારના હોય બધા માટે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી, ગુરુનું કેવી રીતે આજ્ઞા ઝીલવી, એ બધી વાત આવે છે. તો આપણે તો પ્રાણ પ્યારા ભગતજી છે જ. આપણે તો ગુરુના ગુરુ માન્યા છે. પણ એમનું જીવનમાંથી આ બધું શીખવાનું છે. સદાનંદ સ્વામી महाराज जी। हम पूज्य महंत स्वामी महाराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सुंदर प्रेरक आशीर्वचनों से उन्होंने हमें लाभान्वित किया। अब समय है धून गान का। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सभी संतों हरिभक्तों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे, सभी हरिभक्तों के देश काल अच्छे रहे और वर्तमान समय में कोरोना महामारी का जो उपद्रव विश्व में फैला हुआ है उसका नाश हो जाए, इस हेतु से हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुनगान में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। अब समय है भगवान की आरती का। आज हमें आरती के अंदर भी विशिष्ट दर्शन होने वाले हैं। आज भगत जी महाराज का जन्मदिन है, तो भगत जी महाराज का जन्म स्थान
वैसे गुजरात का महुआ गांव, वहाँ पे हमारा शिखरबद्ध मंदिर है। तो उस शिखरबद्ध मंदिर की मूर्तियों के दर्शन करते करते और भगत जी महाराज का जो जन्म स्थान है वहाँ के दर्शन करते करते आज हमें आरती का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो उपस्थित सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि अपने घर के अंदर जो आपने दीप तैयार रखे हैं वह दीप प्रज्वलित करेंगे। और अब हम भगवान की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय, श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति, सुहृद भाव अलौकिक, सुहृद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, हो तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धांतं सुखदं जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय।
अब समय है ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान का। आज की सभा की समाप्ति यहीं पर करते हैं। सभी को जय स्वामी नारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं